जीवन में धर्म आए बिना महानता नहीं आती। जीवन में धर्म आया नहीं, परोपकार आ सकता है, दया धर्म पालन कर सकते हैं, पर के ऊपर दया कर सकते, पर की पीड़ा दूर कर सकते हैं। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म आत्मा भी करता है, उसको धर्म नहीं कहते। परंतु अपने को सम्यक दर्शन दिलाकर यदि परोपकार भी करते हैं तो धर्म की कोटि में आ जाता है। वो परोपकार भी धर्म है, वो धर्म नाम पा लेता है। एक सम्यक दर्शन को माइनस कर दो, वो अधर्म हो जाएगा। अधर्म आत्मा का करुणा भाव, उपकार का भाव केवल पुण्य बंध का कारण है, कर्म निर्जरा का, कर्म संवर का कारण नहीं बनेगा, इसलिए अधर्म की कोटि में जाता है। दूसरे के ऊपर उपकार करते हुए सम्यक दर्शन के बिना क्या कर्म की निर्जरा हो रही है? एक भी प्रकृति का संवर नहीं, एक भी प्रकृति का निर्जरा नहीं। निर्जरा है तो स्वाभाविक रूप से जो होती तो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा को बताते हैं ना, अल्पाक निर्जरा स्वल्पाक निर्जरा, उस टाइप का वो समय पर जो कर्म खिलते खिलेंगे, बंदे हैं तो समय पर उदय आएंगे, खिलेंगे, वो निर्जरा तो है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा नहीं है। हाँ, संवर सहित तपकर प्राणी मिली मुक्ति का। संवर सहित ही तप करना चाहिए। हम कितना तप करते हैं, तप नहीं, तप करते हैं, लेकिन तप करते हुए भी तप करते हैं और ठप गिरते हैं नीचे। हमारी स्थिति अलग है। धर्म क्या है? जहां संवर है वहां धर्म है, जहां निर्जरा है, अविपाक निर्जरा है, वहां धर्म है। और जहां धर्म है और जिस आत्मा में धर्म है वही आत्मा धर्मात्मा है। हर कोई धर्मात्मा नहीं कहला सकता। दुनिया को संभालते रहो, उपकार करते रहो, धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। दुनिया के ऊपर उपकार करने से पहले स्वयं के ऊपर उपकार करो। मिथ्या तो सबसे बड़ा अधर्म है, दुखदाई है आत्मा के लिए। उस दुख से मुक्त करा दो खुद के आत्मा को, तो धर्मात्मा की कोटि में आओ। जो स्वयं को दुख के मार्ग से छुड़ाता है वहां धर्मात्मा होता है, धर्म उन्हीं में पाया जाता है। और यही जैन धर्म है। जैन धर्म संवर का नाम है, जैन धर्म निर्जरा का नाम है। जैन धर्म दया का नाम नहीं है, केवल दया। पर के ऊपर केवल पर के ऊपर दया का नाम जैन धर्म नहीं है। पहले स्वयं के ऊपर उपकार, और वह आत्मा के ऊपर उपकार, शरीर के ऊपर उपकार नहीं। हम गिर पड़े, अपने शरीर को छेद, घायल हो गया, अपने ऊपर उपकार हम भी कर सकते हैं। लो औषधि लाओ, अपने हाथ से लगाओ, ठीक हो जाओ।
ये स्वयं के ऊपर उपकार कहलाता है क्या? नहीं, ये भी परोपकार है। शरीर हम नहीं, शरीर दूसरी वस्तु है, पुद्गल वस्तु है। पुद्गल वस्तु का वस्तु के घाव को मिटाना, ये परोपकार है। और ये परोपकार क्यों कर रहे हैं? ये घाव मिटेगा तो अच्छे स्वस्थ हो जाऊंगा और धर्म कर पाऊंगा। तो अपने ऊपर दया करने के लिए ही इस पट्टे को बांधना पड़ेगा। ऐसा तो जैन धर्म। क्या ये जैन धर्म आपको पता है? कहीं चर्चा हुई है ऐसी? किसी के मुखारविंद से सुना? किसी ने समझाया? यदि नहीं तो आज तक जैन धर्म ही पता था, और किसी ने समझाया तो आपको जैन धर्म पता था। अब धर्म को स्वीकार किया नहीं किया, सम्यक दर्शन को पाया नहीं पाया, वो अलग विषय है। लेकिन जैन धर्म क्या है ये तो इतना तो पता है आपको। गहरी चर्चा हो गई, इसको ध्यान में रखना है। अपने ऊपर उपकार करने का नाम धर्म है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर उपकार करना जान गया, ऊपर का उपकार तो करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता जो स्वयं के ऊपर उपकार करता हो, ऊपर का ऊपर उपकार करना नहीं जानता हो, ऐसा असंभव है। अनिवार्य रूप से करेगा, कर्तव्य समझ कर करेगा। और बाकी जो अज्ञानी जीव होते हैं वो भी उपकार करते हैं। उनसे पूछो आप क्यों उपकार कर रहे हैं पर के ऊपर? अरे इससे तो पुण्य कमा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि धर्म कमा रहा हूं, पुण्य कमा रहा हूं। यदि पुण्य कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हो तो संसार बढ़ा रहे हो। परोपकार पुण्य कमाने के लिए होता है, विचार करो। परोपकार भी होता है तो स्व कल्याण के लिए करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए परोपकार करना चाहिए। पुण्य के लिए, अरे पुण्य तो वैसा भी होता है, क्या उसको लक्ष्य बनाकर कि तुम पुण्य कमाते बैठ गए। निगोदी जीव को भी पुण्य बंद होता है। वो कोई धर्मात्मा धर्म नहीं करता, परोपकार नहीं करता, फिर भी पुण्य होता है। वो भावों से होता है। उसकी कषाय जब संक्लेश परिणाम रहते हैं पाप का बंध होता है, और कषाय जब मंद हो जाती है तो पुण्य का बंध होता है। परोपकार करते समय कषाय मंद होती है, उस समय पुण्य बंद होता ही होता है। क्योंकि भाव कषाय से मंद भाव होता है, इसलिए पुण्य बंद होता है। निगोद जीवों को भी पुण्य बंद होता है। कषाय की मंदता से अधिक पुण्य होता है कि परोपकार करने से पुण्य बंद होता है? कषाय अधिक पुण्य किसने नहीं, सुनिए, कषाय की मंदता के साथ साथ परोपकार कर रहे हैं तो विशेष पुण्य में स्थिति बंध, अनुभाग बंध, क्वालिटी बंध, दोनों में अगर और परोपकार कर रहे हैं और संक्लेश परिणाम है तो क्वालिटी वाला पुण्य तो नहीं आएगा। नहीं तो भी परोपकार की वृत्ति में अधिक पुण्य होता है कि कषाय की मंदता में अधिक पुण्य होता है? वही तो बताया, कषाय की मंदता के साथ साथ परोपकार जो करते हैं उसमें विशेष पुण्य का बंध होगा, और उससे भी विशेष चाहते हो तो धर्म को धारण करके मंद कषाय के साथ
कर्तव्य बुद्धि से अगर आप परोपकार कर रहे हैं तो विशेष हाईएस्ट क्वालिटी वाला पुण्य बंध होता है। सातिशय सम्यक दृष्टि जीव को जो पुण्य बंध होता है वह सातिशय ही होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव को जो पुण्य बंध होता है वह निर्दिशय होता है। और पुण्य में भी विशेष पुण्य, और भी पूछो कि इसके आगे का पुण्य भी है क्या है, वो दिगंबर मुनियों को होता है। छठे सप्तम गुणस्थान में रहने वाले दिगंबर मुनियों की विशुद्धि नीचे के गुणस्थान वालों से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, प्योर क्वालिटी वाले, और प्योर क्वालिटी वाला है। अधिक विशुद्धि होने से पुण्य के बंध में भी विशेषता आती है। और देखना इस पुण्य का फल भी बहुत बड़ा विचित्र है। नीचे के गुणस्थान वाले, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो, और पंचम गुणस्थानवर्ती अनुवृत्ति हो, इन गुणस्थानों में आप कितना भी उत्कृष्ट विशुद्धि बढ़ा करके पुण्य बांध लो, चक्रवर्ती जैसे पद को पाने के लिए जो पुण्य चाहिए वो पुण्य होगा ही नहीं। आज तक इस धरती पर जितनी भी चक्रवर्ती हुई हैं, पिछले भाव में जो दिगंबर मुनि अवस्था धारण करके छठे सप्तम गुण स्थान में पुण्यार्जन किया था, वो अगली पर्याय में चक्रवर्ती बन करके जन्म लेता। हाँ, बनता ही ऐसा नहीं, चक्रवर्ती बनेगा तो दिगंबर मुनि अवस्था में जिसने पुण्य कमाया है वही चक्रवर्ती बनेगा। ये प्राकृतिक नैसर्गिक निसर्ग के सिद्धांत हैं, और जो निसर्ग के सिद्धांत है उसी को केवली भगवंतों ने हम लोगों को समझाया है। ये ऐसा ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा है। उन्होंने कानून बनाया नहीं, बनाया और उपदेश दिया। वो ये उपदेश के सारे बातें अरहंत भगवंतों के द्वारा निर्मित हैं, ऐसा मत समझो। निर्मित नहीं है, केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना गया वो सब निसर्ग के नियम है। और निसर्ग के नियमों को यथावत उपदेश में कहते हैं। याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेदया दावस्त ज्ञान मागमिना। रत्नकर्ण शापाचार्य में कहा है, केवली भगवान का केवल ज्ञान कैसे जानता है तीन लोग को, वो जैसा है वैसा जानता है कुछ और जान रहा है कुछ, ऐसा होता है नहीं। ये हम लोगों के ज्ञान की तरफ से हो सकता है, वहां है कुछ और ये समझ रहा है कुछ। ये हम लोगों में छद्मस्तों में संभव है। क्यों? हमारा ज्ञान छोटा है, अधूरा है, अनुमान से ही जानता है पहले ऐसा होगा वैसा होगा। शिखर जी अभी तक कभी एक बार भी नहीं गए, वो व्यक्ति क्या सोचता है, ऐसा पहाड़ होगा वैसा पहाड़ होगा, ऐसे मंदिर होंगे, पहले परिकल्पना करता है। पर जैसे परिकल्पना किया है वहां जाके देखे तो वैसा रहता है क्या? छद्मस्त के ज्ञान में
दुनिया झलकती नहीं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में दुनिया चाहे कितनी बड़ी हो, अधोलोक झलकता है, मध्यलोक झलकता है, पूर्वलोक झलकता है, लोकाकाश पूरा झलकता है और अलोकाकाश भी उस ज्ञान का विषय बन जाता है। केवल ज्ञानी का ज्ञान का पेट इतना बड़ा है, ये तीन लोक अलोक भी एक टिमटिमाता नक्षत्र के समान उनके केवल ज्ञान में झलकता, उससे भी बड़ा है केवल ज्ञान। जानने के लिए और भी कुछ हो डाल दो उसमें, उसको भी जान लेगा वो। उसी का नाम केवल ज्ञान। ऐसा केवल ज्ञान सबके पास है, पर उसका विघात, ये विघात क्यों है? तो अज्ञान के कारण से हम जानते ही नहीं उसको। हमारी इतनी बड़ी ज्ञान निधि हमको ही पता नहीं। कोई वो हीरा घर में छुपा है और दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी है। अपनी निधि तो अपने में, बाह्य वस्तु में व्यक्त करे। हाँ, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। ऐसा ही हो रहा है। और केवली भगवान जितने भी हुए हैं, होंगे, वर्तमान में विद्यमान हैं, वे सारे के सारे उपदेश के माध्यम से हमको यही समझाते हैं, तुम्हारे पास भी मेरे जैसी केवल ज्ञान है, तुम दीक्षा ले लो और उस ज्ञान को प्राप्त करो और मेरे बराबर बनो। भगवान का उपदेश आपको भगवान बनाने के लिए होता है, भक्त बनाने के लिए उपदेश नहीं देते हो। अरे भक्त तो बनाना ही नहीं चाहिए। दिगंबर मुनियों को भी किसी को भक्त बनाना नहीं चाहिए। भगवान भक्त नहीं बनाते हैं तो तुम क्यों बना रहे हो? भगवान के ऊपर ऊंचे हैं क्या? नहीं बनाना चाहिए, अपने आप बनते हैं। देखो, भक्त बनना ये खुद के लिए, उनके लिए है, तुम्हारे लिए क्या लाभ? उनके भक्त बनने से आप महाराज हो, तुम्हारे लिए कोई लाभ है क्या? और महाराज कोई ऐसे महाराज हो कि दुनिया को ही भक्त बनाने में प्रयासशील है, तो महाराज ही नहीं है। महाराज वही, जैसे भगवान भक्त नहीं बनाते वैसे जो महाराज भक्त नहीं बनाते हैं तो वो भगवान बन सकते हैं। भगवान भी वही महाराज बनते हैं जो भक्त नहीं बनाते, वो भगवान बन जाएंगे। हाँ, भगवान ने कहा तुम आत्म भक्त बनो, मुनि महाराज बनो। आत्मा की भक्ति करो, आत्मा की साधना करो, आत्मा में रहो। और जब नहीं रह सकते आत्मा में तो दूसरे का भी उपकार करो। इतना ही कहा है, और इतना ही कहा है, इतना ही हमको पता नहीं है तो हम भी भटकते रहेंगे। चार गति जैन धर्म समझकर चलना बहुत नाजुक है, बहुत दुर्लभ। समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ना होता है, तो ही आत्मा का कल्याण संभव है, तो ही भगवान बनना संभव है। भगवान के दरबार में भक्त लाखों हजारों होते हैं,
लेकिन भगवान बनने वाला भक्त उसमें से दुर्लभ होता है। और भगवान एक ही होते हैं और उनकी एक भी भक्त नहीं होता, वो बनाते ही नहीं। उनसे क्या स्वार्थ है, क्यों बनाना? उनसे कोई कार्य की सिद्धि हमारी है नहीं, जरा भी नहीं है। भगवान को निमित्त पाकर भक्त, यदि भक्त खुद के लिए बनता है, भगवान का भक्त मैं हूं ये कहता है, तो खुद के उपकार के लिए, खुद के हित के लिए भक्त बना हुआ है। भगवान को क्या मतलब भक्तों से? वो वीतरागी है। वीतरागी महाराज और वीतरागी भगवान, ये दो ही मोक्ष जाते हैं, बाकी सब राग की कोटि में गिने जाएंगे। वहां मोक्ष मार्ग कट हो जाता है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्चित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।